हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। आज हम जो आपके अनुच्छेद है, वो आपको क्लियर करवाने वाले हैं। जो भी आपके संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है? सिर्फ वो अनुच्छेद क्लियर करवाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं लेकर आए। आपके 35 क्वेश्चन होने वाले इस क्लास में। कितने? 35 क्वेश्चन, ठीक है? तो क्लास को अंत तक देखना है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? कि जो भारत है ना, राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये बताना है। तो देखिए, ये अनुच्छेद एक में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद एक में, ठीक है? अनुच्छेद एक में क्या कहा गया है? देखो, ये मैंने लिख भी रखा है, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद अनुच्छेद दो में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना दिया गया है। तीन में आपका राज्यों की जो सीमाएं और नामों में परिवर्तन दिया गया है, ठीक है? जो भी राज्य की सीमा है उनके बारे में बताया गया है, और जो नाम है उनके बारे में बताया गया है। और जो आपके अनुच्छेद है, क्या है? अनुच्छेद, ठीक है? अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है? इसमें पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन दिया गया है। क्या दिया गया था? पहली और चौथी जो आपकी क्या है अनुसूची, उनमें संशोधन दिया गया है, ठीक है? याद रखना है आपको। चलो आगे चलते हैं। इसका हमने आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? यानी जो नागरिकता है इससे संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताएंगे, सभी लोग आंसर देंगे। तो देखो, इसकी अगर हम आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर निकलेगा अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है? तो देखो, आप भाग टू है इसका, जो नागरिकता है इसका भाग टू में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 11, ये सभी हमने जो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें हमने दे रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। हम जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो नहीं बताने वाले, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उनके, या आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है? फ्यूज करके वीडियो को। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मतलब जो मौलिक अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, ये बताना है। बताओ जल्दी से आंसर दो सभी लोग। तो देखो, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35, कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 में कहा गया है, ठीक है? याद रखना है। और देख सकते हो आप लोग, जैसे कि ये आपकी मौलिक अधिकार है, ठीक है? तो इसमें समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद तक है। संतता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, ठीक है? और बाकी जो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो 32 में है, अनुच्छेद 32 में, ठीक है? ये आप सभी के सभी पढ़ सकते हो। ये आपके लिए, सभी के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हम लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? इस क्लास में हम आपको कम से कम 35 क्वेश्चन है, बाकी जो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है उनके अनुसार हम कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, ठीक है? क्लास को अंत तक देखना सभी को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? बताएंगे। जो राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के तहत जो अध्यादेश है वो जारी करता है? बताना है सभी को। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका क्या निकलेगा? इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 123। क्या हो जाएगा? 123 के तहत करता है, ठीक है? याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है? चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? जो आपका अनुच्छेद है कौन सा है जिसके तहत जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ये बताना है। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका अगर आंसर की बात की जाए तो क्या होगा? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत। किसके? अनुच्छेद 85 के तहत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका क्या है? मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो मूल कर्तव्य है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, बताना है। तो देखो, ये आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मूल कर्तव्य से रिलेटेड, ठीक है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा 51(1) के तहत। जो अनुच्छेद 51(a) है उसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है और उसके अंतर्गत आता है, ठीक है? याद रखना है। आगे चलते हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है हम आपको नहीं बताए, ठीक है? नहीं तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको है ना अच्छी तरह से पढ़ लेना। या आप एक काम कर सकते हो, इसकी पीडीएफ या तो टेलीग्राम से ले सकते हो। अगर पीडीएफ वो नहीं लेना चाहे तो आप क्या कर सकते हो, जो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इनको याद रखना है, ठीक है? इनसे एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। हमने जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी इस क्लास में कवर करवाए हैं, जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? बताएंगे, धन विधेयक से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका अगर आंसर की बात करें तो आपका जो धन विधेयक है इससे संबंधित है। कौन सा? इसका सही आंसर निकलेगा आपका 110। जो अनुच्छेद 110 है वो धन विधेयक से संबंधित है। अब बात करें तो अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है कि मतलब इसमें कहा गया है, ठीक है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक मैंने बताया। 12 में आपका 112 है, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है।
106 अनुच्छेद में संसद के सदस्यों के वेतन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है आपका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। जो राष्ट्रपति का महाभियोग है किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, क्या होता है महाभियोग, ये किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो देखो इसके अगर आंसर की बात की जाए तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। किसके द्वारा? 61। ठीक है, 51 में क्या, 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति है, ठीक है, अभिवृद्धि है। और इसी प्रकार से 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। और 74 में क्या है आपका, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। और अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, सभी को याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, बताएंगे? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कौन सा आपका अनुच्छेद है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 312। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 312 हो जाएगा। ठीक है, याद रखने हैं आपको, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका जो 311 है लोक सेवा का संरक्षण है। 12 आपका अखिल भारतीय सेवाओं के लिए है। 15 आपका 315 तो आपका संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। और जो अब आपका अनुच्छेद 343 है राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? जो संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है ये कौन से के तहत करता है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 352, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का। और देखो 300 अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 367 में आपको वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 68 में 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता के उन्मूलन का प्रावधान है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 के तहत। 16 आपका जो अनुच्छेद 16 है वो लोक नियोजन के अवसर की क्षमता है। और 17 अस्पष्टता का अंत है। और 18 आपका उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में देने का प्रावधान है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 एम में। किसमें? अनुच्छेद 350 एम में है, सभी को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, बताएंगे? तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आपका अनुच्छेद 46 में। किसमें? अनुच्छेद 46 में किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो जो भी आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी आपको ध्यान देना है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में। 32 में आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 43 में आपका जो कर्मचारी के लिए निर्वाचन मंजूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है। 44 में आपका जो नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही आंसर है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 19 में, अनुच्छेद 19 में। 16 में लोक नियोजन के अवसर की क्षमता है। 17 में अस्पष्टता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 कैम में। ठीक है, इसमें जो 20 अनुच्छेद उसमें अपराध के 200 में जो दोष है उससे सिद्ध में संरक्षण है। ठीक है, 51 कैम में आपका मूल कर्तव्य है। तो जो आपका 21 क्या है इसमें निःशुल्क शिक्षा से 6-14 वर्ष। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी में रोकथाम संरक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है। इसका आंसर आपका 108 हो जाएगा, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से उम्र से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है? तो देखो इसके अगर आंसर की बात की जाए तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद
24 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 23 में आपका मानव के दुर्व्यवहार और बलात् स्वयं का प्रतिषेध है। ठीक है, 24 में आपका बालकों के नियोजन का प्रतिरोध, 25 में धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक संस्थानों की स्थापना। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श ले सकते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका 143 के तहत। क्या 143? ठीक है, याद रखना है ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है? पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 48 का है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आंसर क्या होगा ऑप्शन ए में। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जो भारत के महान न्यायवादी है, इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 76 के तहत। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। पेश की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो पेश की स्वतंत्रता है, इसका जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 ए में है। ठीक है, तो आपका 19 जो अनुच्छेद 19 है में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। पहले आपका 19 ए है, इसमें पेश की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, बी, ऐसे करके 6 तरह, जैसे ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ई और जी, एफ नहीं है, एफ नहीं है और जी है। ठीक है, सीधा है। तो इसका ये आप सब पढ़ सकते हो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है। आगे चलते, क्योंकि बदीली वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? जो जीवन जीने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका है ऑप्शन सी होगा। क्या होगा इसका, अनुच्छेद 48 के तहत है, सी ऑप्शन। ठीक है, मैं एकदम फास्ट रिवीजन करवाया हूँ आपको। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी को। ठीक है, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा का प्रस्तावना को कहा? ये तुम सभी को पता होगा। और अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। ठीक है, ऑप्शन बी ए हो जाएगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो देखो, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपको क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 14 में बताया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 380 में है। चलो, इसका आंसर बताएंगे सब लोग, क्या होगा। तो देखो, ये क्वेश्चन अगला क्या है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन क्या निकलेगा, ऑप्शन बी निकलेगा अनुच्छेद 63 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 79 में किया गया है। 79 में आपकी संसद की संरचना होती है, 80 में आपकी राज्यसभा की संरचना और 81 में आपका लोकसभा की संरचना। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है जो राज्यसभा की संरचना है किस, यानी जो आपकी राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा आपका 36 से 51, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? आंसर होगा आपका अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, या राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 249। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं मालिक परीक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 148। तो इसका आपका ऑप्शन 148 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन है आज का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 75। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो वीडियो क्या करना है, सबसे पहले
वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, ठीक है? और उसके बाद आपको जो वीडियो है, अपनी वीडियो है, इसको लाइक करना है और जो भी आपकी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करना है और कमेंट भी सभी को करना है, एक अच्छा-सा कमेंट कर देना है, ठीक है सभी को। अच्छा और प्यारा सा कमेंट करना है और आपका जो भी टॉपिक कमज़ोर है या वीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? मतलब उसके बारे में हम एक वीडियो बना के ला देंगे और आपको एकदम आसानी से समझा देंगे। तो बताना आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है, तो क्लास में कमेंट ज़रूर करना सभी को, ठीक है? तो इसकी पीडीएफ की बात की जाए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या आप हमारे इन मोबाइल नंबर ये हमारे, ठीक है, पर्सनली मोबाइल नंबर हम आपको दे रहे हैं, इन पे आपको मैसेज कर लेना, आपको पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है, एकदम फ्री में। पीडीएफ के हम कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते हैं, याद रखना है। और आपको आंसर, मतलब आंसर की तो आपको वीडियो से ही मिलेगी, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हैं मुस्कुराते हो।